आवेदन दिए हैं हम लोग, और उसमें 48 घंटे का समय साहब ने लिया है। इसके बाद अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है, आशीष तिवारी गिरफ्तार नहीं होता है, तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ जाएंगे और इसका परिणाम फिर शासन को भुगतना पड़ेगा। इसी के आश्वासन के साथ हम लोग जा रहे हैं। 48 घंटे बाद हम लोग फिर से अनशन पे बैठेंगे। जी हाँ। तो क्या करेंगे सर? हम लोग जब तक आशीष तिवारी गिरफ्तारी नहीं होती, उसे सजा नहीं मिलती है, हम लोग धरने पे बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे, अनशन पे बैठेंगे। ये अपमान हम लोग नहीं सह सकते हैं। मौर्य समाज के खिलाफ आशीष तिवारी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं है इनको। सर, सुनने में आया है कि उसने जो है कि गालियां भी दी है। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने गालियां दी हैं, अपमानित किया मेरे समाज को, मौर्य समाज को अपमानित किया है, और ये बर्दाश्त के बाहर की बात है। इसीलिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और न्याय चाहते हैं। सर, 48 घंटे का टाइम मिला है, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आगे क्या करेंगे? काहे न कार्रवाई करी? जैसे कि कार्रवाई न करी तो हम लोग फिर इससे ज्यादा आएंगे, 50,000 आदमी आएंगे यहाँ पर दंगा करेंगे। तो ये गलत बात कहने काहे कहो किसी को? नहीं, गलत बात किसी को दोगे तो आपको, अगर हम गलत बात कहें तो आपके दिल में क्या लगेगा, बताओ आप। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जिस हमलावर ने हमला किया था, उसके ऊपर उचित धारा न लगाने से आज मौर्य समाज ही नहीं, पूरा बहुजन समाज बेहद आक्रोशित। आपको मैं बताना चाहता हूं कि एसपी साहब से उस दिन मुलाकात हुई। एसपी साहब ने कहा कि मैं आपका मुकदमा दर्ज कराकर उचित कार्रवाई करवाता हूं। हम लोग वेट करते रहे, आज 3 दिन हो गया। 3 दिन में उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, केवल FIR मुकदमा दर्ज करके नॉर्मल धाराओं में हमको सिर्फ कॉपी पकड़ा दी गई। तो बताइए, जब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन आज गिरफ्तार करे, कल गिरफ्तार करे, वो आए दिन वहां के लोकल के लोगों द्वारा ये सूचना मिल रही कि ये फिर से उल्टा सीधा बोलने की फिराक में है। प्रशासन को बिल्कुल डर नहीं रहा है, कहीं सत्ता संरक्षण वालों को उनके ऊपर वो संरक्षण प्राप्त है सत्ता वालों का। तो हम लोग आज रोडों पर उतरे हैं। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मान रही है तो हम पूरे रायबरेली में चक्का जाम करने के स्थिति में तैयार हैं, और नहीं लखनऊ भी कूच करेंगे। बशर्ते वो है कि वो जो अभद्र टिप्पणी कर रहा है ये हमें बर्दाश्त नहीं, उसे जेल भेजा जाए। ये मेरी फाइनल मांग है। अगर वो जेल नहीं भेजा गया तो हमारे समाज के लोग रोड पे उतरने के लिए मजबूर हैं। जैसे इन्हें आशीष तिवारी ने ये अभद्र टिप्पणी करने के बाद ये मौर्य समाज पे ही नहीं, अवध निर्माता के का अपमान करने का काम किया है। जैसा कि अवध प्रांत के अंदर ही वो भी जन्मे हैं, यहीं वो रह रहे हैं। ये मौर्य समाज स्पेशल कोई व्यक्तिगत मौर्य समाज नहीं, बल्कि पूरे अवध प्रांत निर्माता के अपमान उन्होंने कहा, महापुरुषों का अपमान उन्होंने किया है। हम SP महोदय से ये पूछना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि जैसे भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, प्राण एवं दैहिक संस्था का संरक्षण प्रदान करता है, कोई भी आत्महत्या करने का उसका प्रावधान नहीं है। मैं SP महोदय से पूछना चाहता हूं, जब उन्होंने आज 48 घंटे 52 घंटे 56 घंटे बीत चुके हैं, उसने इस सल्फास की टिकिया लेकर के वीडियो बना के डाला, उसके प्राण न जाएं, उसको बचाने के अपना अभियान किया। किस पुलिस को, अपने किस प्रशासन को वहां तक भेजा? जीने का अधिकार नहीं। इससे ये मालूम होता है कहीं न कहीं सत्ता संरक्षण उनके ऊपर प्राप्त है, क्योंकि यह सत्ता संरक्षण न होता, इन लोग की साजिश न होती। यहाँ तक कि SP महोदय तक भी इन्फॉर्म है कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एक फेक है, केवल समाज में गुमराह करने के या जो है दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। या 2 घंटे बीत गए, जीवन के अधिकार के उपलक्ष्य में अपना जो है टीम या अपना चौकी प्रभारी वहां तक क्यों नहीं भेजा? उसको क्यों नहीं? हम लोग के गिरफ्तारी तो छोड़िए, उन्होंने जो जीवन देने जा रहे थे, एक आदमी यहाँ नॉर्मल आदमी टॉर्चर हाथ जोड़ के उसको रोकते हैं। किस लिए रोकते हैं? भारतीय संविधान 21 ये कहता है कि जीवन जीने का अधिकार है, ना कि मरने का अधिकार। प्राण एवं दैहिक संस्था का कि आखिर अल्फाज उसको मिली तो मिली कहाँ? इसका जवाब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। जी सर, आप क्या कहेंगे? हम क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं हमारे समाज के ऊपर जो अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं, इसको उसके ऊपर उसके जुबान में लगाम लगाया जाए।
और उसको जेल भेजने का काम किया जाए। इससे मेरा एसपी साहब से और एसडीएम साहब से निवेदन है। मेरा नाम वीरेंद्र मौर्य है। मैं मौरबंदी क्लब पाकड़ीपुर से हूँ। ये ज्ञापन दिया गया है, जी, अभी आश्वासन मिला है। प्रशासन से सर आश्वासन मिला है हमें। प्रशासन ने हमें 48 घंटे या हमारे पदाधिकारी को बताया 24 या 48 घंटे का समय दिया है, लेकिन अगर इस समय सीमा में उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हमारा समाज ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। माननीय प्रशासन से, जिलाधिकारी से, एसपी महोदय से विनम्र निवेदन है कि उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें और हमारे समाज को न्याय दिलाएं। कि इसके लिए अभी कल तक वो जो है घर में था, मुझे पता चला वहाँ के लोगों को कि कल तक वो घर में था और उसको अंदर नहीं किया गया। इसलिए हमारा विशेष अनुरोध है कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जेल भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो हम सभी लोग, पूरे समाज के लोग सड़कों पर उतरेंगे। जिला ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग उतरेंगे। यही हमारा शासन प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जाए। धन्यवाद। जय मौर्य समाज, जय सम्राट। सर अभी तक आश्वासन मिला है, अभी तक जो है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, आप क्या कहेंगे? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज करवाने के लिए ही हम लोग आज आंदोलन किए हैं और हमारी यही मांग है कि आशीष तिवारी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसको जेल भेजा जाए। धन्यवाद सर।